हेलो एवरीवन। मैं शशांक वर्मा। मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। आज हमारा दूसरा दिन है, मतलब अपने पास लगभग 99 डेज बचे हुए हैं फॉर द मैथ्स प्रिपरेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि हमको करना क्या है कि uh, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं शशांक वर्मा एज अ पेशे से इंजीनियर हूँ। राइट नाउ आई एम डूइंग टीचिंग। लगभग 5 साल से लगभग मैंने काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स निकाले हैं, अच्छा रिजल्ट दिया है। और इस क्लास का मेरा मेन उद्देश्य जो है वो ब्रीफ चैप्टर का रिवाइज करना, पीवाईक्यू कराना, साथ ही साथ अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराना, और जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच में अगर निकल रहे हो या पुराने कॉन्सेप्ट जो बच्चों को नहीं आते उसमें आपने देखना और होमवर्क देना, ये साथ में साथ करें। पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी, अपने सारा ओवरव्यू बात कर लिया था कि बोर्ड्स में क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ बात कर ली थी हमने। और एक आध दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। नाउ हमारे पास अब लगभग 99 डेज बचे हुए हैं। करना क्या है अपने को, आगे कॉन्सेप्ट, आज कॉन्सेप्ट की क्लास होगी रियल नंबर की। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब चालू करते हैं। ये वाली चीज़ हमने क्वेश्चन देख लिए थे ऑलरेडी। आज हमको रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर में सबसे पहले आता है रेशनल नंबर बच्चों, देन आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मीन्स क्या है? पी वाई क्यू फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें, वेयर क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मीन्स मैं अगर आपको डिटेल में बताना चाहूँ, जैसे 1/2 इज अ रेशनल नंबर हो सकता है, 3/5 ये रेशनल नंबर हो सकता है, 113/112 ये रेशनल नंबर हो सकता है। बट अगर मैं बोलना चाहूँ 1/0, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो क्यू है वो क्या बन गया? जीरो बन गया, जबकि नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए क्यू तब। और दूसरी बात यह है कि इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है कि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, ये -3, यहाँ पे कहीं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट अगर अपने को इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करना तो ये जैसे √2 यहाँ कहीं आ जाएगा, √3 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो सकती है डेसिमल्स में, पी वाई क्यू फॉर्म में। पी वाई क्यू फॉर्म में जैसे कि मान लो अपने को 2.5 करना है या 5/2 करना है, तो यहाँ रिप्रेजेंट हो सकता है नंबर लाइन पे। हम ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप ऐसे ही पढ़ के आ चुके होंगे, आई होप सो। तो नंबर लाइन के इस तरफ वाले नेगेटिव नंबर हो गए और नंबर लाइन के इस तरफ वाले पॉजिटिव नंबर हो गए। चलिए इतना समझ में आ गया हो, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं देख लेता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स जो कंक्लूड हो गए, जो इंक्लूड हो जाते हैं इन्फिनिटी तक जाते हुए, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 ये सारे कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर। होल नंबर में देखिए साथ में क्या आ गया? ये नेचुरल नंबर आ गया, जो ऊपर जैसे ही है, मतलब जीरो के संग इंक्लूड जो नंबर है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं देख लीजिए। जैसे कि जो नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाय 2, मीन्स क्या है? मीन्स ये है, ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब नंबर 2 से डिवाइड होंगे। और ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके भी। जैसे कि 1, जैसे कि 3, जैसे कि 5, 7 ये जो नंबर है जो कि नॉट डिविजिबल है। इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। मैंने बताया अभी पीछे, जो कि नंबर लाइन पे, जैसे कि 0 को इस तरफ आने वाले 1, 2, 3 गो ऑन इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसे जाते हुए माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर आ गए अपने इंटीजर्स में। रेशनल नंबर क्या है? अभी मैंने बताया, जो p बाई क्यू की फॉर्म में है वो रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, बट 0/1 भी हो सकता है, बट 1/0 नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली नंबर, आने
वाले नंबर जो है वो कहलाते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। अब इवन कॉन्जुगेटिव मतलब ऐसे नंबर जो इवन है और लगातार आ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2 आ गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये इवन कॉन्जुगेटिव नंबर। ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से हो गए? जैसे कि 1, 3, 4, 5। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, आपको ये लग रहे होंगे लगभग इसी के जैसे लग रहे होंगे, क्या कहते हैं, इवन नंबर जैसे, ऑड नंबर जैसे। कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब लगातार नंबर आने वाले हैं। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे चल के। अभी मैं को प्राइम नंबर की बात कर लेता हूँ। इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके दो कॉमन फैक्टर आर टू नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर हो। मतलब समझो, आर टू नंबर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर ना हो। जैसे कि 2 को आप देखो तो 1 इंटू 2 है, और 3 देखो जो कि 1 इंटू 3 है। मतलब 1 जो नंबर है, देयर इज ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर। 2 और 3 जो पेयर है जिसमें सिर्फ क्या है, 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर। ऐसी 5 और 7 में देखिएगा, इसमें से भी 1 क्या है, ओनली कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स ऐसे नंबर जिसका सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर हो, दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसको हम कोप्राइम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। किसी नंबर के जैसे 6 के 6, 1, 2, 3, 6 तीनों से आएगा। कैसे देखो, 6 के फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा। और 6 भी खुद से भी डिवाइडेड है, 6 उससे भी डिवाइड होता है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर में आते हैं, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इससे पहले फैक्टर्स भी जान लेते हैं। आप लोग कहोगे सर आप बताते तो जा रहे हो फैक्टर होते क्या है, वो भी थोड़ा सा बता मैं देता हूँ। जैसे कि 4 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब 4 को हम विभाजित क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं। 6 को क्या बोलते हैं, 2 इंटू 3 बोल सकते हैं। 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई। 9 को क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 3। ओ ये एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं, 3 इंटू 3 2 बार बोलेंगे तो ये इनके फैक्टर कौन है, 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 और 3 12। फैक्टर्स मतलब इन फैक्टर्स का मतलब है कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसको अभी हम और डिटेल्स में पीछे पढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू जाके। 14 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 7। अब ये जो तोड़ा गया है ना जो नंबर, वो सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स में है। इतना ध्यान से देखिएगा कि जितने भी नंबर है वो किस में है, प्राइम नंबर में है जो टूटे गए हैं, जो कि खुद फिर फर्दर डिवाइजेबल नहीं है। जैसे 18 को देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7, 22 को 2 इंटू 11, 24 को देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5, 26 को 2 इंटू 13, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 30 को 2 इंटू 3 और 5, और 32 को 2 इंटू 2 इंटू, और भी कर दो 2 8 हो गया, इंटू 2 16 2 या 32। ऐसे ये आपको आना चाहिए फैक्टर्स निकालना। अब 10th में है, मैं इतना सोच सकता हूँ कि आपको आता होगा ये सारी चीज़ें। फंडामेंटल थ्योरम जानने से पहले एक चीज़ और जो हमारी रह गई थी वो उसको हम देख लेते हैं कि क्या है, समझ लेते हैं अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम पे। देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रही है, उससे पहले जाने के लिए प्राइम नंबर जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है फटाफट से। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल बाय its own and by 1। मीन्स क्या है, ये पूछना चाहेंगे क्या मतलब। जैसे कि 2 एक नंबर है जो कि डिवाइड होता है सिर्फ 1 से या फिर खुद 2 से, है ना। दूसरा नंबर लेता हूं, जैसे कि 3 एक नंबर है जो कि डिवाइड होगा 1 से या फिर 3 से। 5 एक नंबर है जो कि डिवाइड होगा 1 से या 5 से, या दूसरा नंबर है 7, ये 1 से और 7 से। आइए मैं ले लेता हूं 4। 4 क्या 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। इसमें ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। बट प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो और या फिर 1 से डिवाइड हो। तो 2 इज द प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो और 2 इसी के साथ 2 क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये भी याद रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम को जानते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि
पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोली, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या कहना क्या जा रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए कि हमको इतना पता है कि 6 इज द कंपोजिट नंबर, है ना, क्योंकि हमने पिछली क्लास में मतलब पिछले स्लाइड्स में क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इज अ कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ मल्टीपल्स एंड हैज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में वो कोई नंबर हो, तो प्राइम नंबर नहीं प्रोडक्ट का मतलब, ठीक है। तो 6 जो है, 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। क्या क्या मतलब, 2 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर। मतलब 6 एक कंपोजिट नंबर है, ये हमको पता है, और 6 2 और 3 के मल्टीपल या मल्टीपल, ये जो साइन है, ये जो साइन है वो हमको क्या दिखा रहा है, ये जो साइन बनाया है, ये जो साइन है ये क्या है, प्रोडक्ट का साइन है। ये तो बोला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ही क्या, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लाई। ये देखो इसमें क्या बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन में चीज आ रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और 2 और 3 इज द प्राइम नंबर। इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 8 ले लेता हूं। 8 क्या है, 2 into 2 into 2। तो 8 किसका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई ऑफ 2, और 2 इज द क्या है, प्राइम नंबर है। बस इतनी सी बात अपने को जाननी थी, और आगे देखते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है। अब जैसे कि मैं 24 एक नंबर है और 36 एक नंबर है। 24 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 into 2 into 2 into 3। 24 को फैक्टराइज करूंगा तो 2 into 2 into 2 into 3, और 36 को करूंगा 2 into 2 into 3 into 3। अच्छा, फैक्टराइज करने का भी एक तरीका होता है, उसको हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले छोटे नंबर लेते हैं, ये जो बड़े नंबर ले लिया, पहले अपन छोटे नंबर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिर्फ डिवाइड करना है, और जो उसका आंसर आएगा उसको लिखना है। अब जैसे 2 6 जा 12, फिर कितनी बार जाएगा ऊपर वाले डिजिट को, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर हुए बेटा लोग, 2 into 2 into 2 into 3 हो गए। अब अगर मैं लेता हूँ सपोज 36 का लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18 बार गया 36 2 से डिवाइड हुआ। ये जाएगा 9 बार 2 से, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, प्राइम नंबर दूसरे पे जाते हैं, फिर ये कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, देन फिर ये 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3। अब मतलब हमारे पास जो 36 का प्रोडक्ट हुए वो कितना हुआ, 2 into 2 into 3 into 3। बस यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे बड़े नंबर का हम देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो 2 का देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जाएगी 2 0, 0 की जगह 0, डिवाइड किया हमने, 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब इसको करेंगे 2 7 जा 14, 0, फिर 2 3 जा 6 और 1 बचा, कैरी ओवर जाएगा यहाँ पे, और 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, अब ये जाएगा किससे, 3 से। देख लेते हैं, नहीं जाएगा, 3 से की टेबल में नहीं जाएगा। अब जाएगा 5 से, 5 बन जा 5 7 जा 35, अब ये जाएगा 7 से। तो 280 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो कितने हो गए, 2 into 2 into 2 into 5 into 7। अब ऐसे कि मैं आप दूसरा नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 940। 940 कैसे जाएगा, देखो 2 4 जा 8, बचा 1, तो यहाँ 14 बना देगा, 2 7 जा 14 0। अब ये कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अब ये 3 से जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तीनों को सम कर लो तो, और ये 3 से जाएगा तो जाएगा, तो नहीं जा रहा। तो अब इसको देखेंगे 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब ये किसी भी नंबर से नहीं आएगा, बिकॉज 47 इज द प्राइम नंबर, और 47 खुद 47 से ही जाएगा। तो 940 के जो फैक्टर हो गए वो कितना होगा, 2 into 2 into 5 into 47। बस ये ही था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अपन देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम, उसके आगे ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 24 को हम फैक्टराइज करें 2 into 2 into 2 into 3, 36 को करेंगे 2 into 2 into 3 into 3, प्राइम फैक्टर के तौर पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ की। क्या करते हैं बात, एचसीएफ की। व्हाट इज एचसीएफ,
एचसीएफ जानना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो। देखो इन दोनों में क्या था, इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, इन दोनों नंबर के फैक्टर्स ये लिखे हैं मैंने। अब इन दोनों नंबर के फैक्टर्स जो लिखे हैं वो टू, इन उसमें कॉमन क्या है, जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 उतार लिया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दूसरा 2 भी कॉमन आ गया, तो वो उतार लिया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 उतार लिया और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। अब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है कि जो अपना एचसीएफ आया है सबसे पहले उसको मैंने एरो बना के इसलिए दिखाया, सबसे पहले उसको लिख लें। एचसीएफ को लिख लिया 12 और जो बचे हुए हैं उसको भी लिख लो। ये बहुत देसी तरीका, सिंपल तरीका। जो बचे हुए हैं उसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो और कर दो मल्टीप्लाई। तो 3 2 या 6 और 12 6 जा 72, तो ऐसे आंसर आ गया। ये आपका बिल्कुल नॉर्मल वे। अब मैं ये वाला आपको क्यों बोलूंगा पढ़ने के लिए, बिकॉज इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए। अब ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 के इस तरीके से लिख दो 2 की पावर 3। और 3 कितनी बार है, 1 बार है, 3 की पावर 1। अब नीचे वाले 36 में देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। अब हमको एचसीएफ अगर निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है मतलब हम जब इन दोनों में से चूज करेंगे, नंबर तो सेम चूज करेंगे बट पावर कौन सी चूज करेंगे, स्मॉल वाली। तो हाईएस्ट पावर में स्मॉल पावर चूज करो, तो 2 की पावर 2 चूज कर ली और 3 की पावर 1 चूज कर ली, क्योंकि दोनों में 3 की पावर 1 कम है ना। और ये लीस्ट कॉमन है। लीस्ट कॉमन का मतलब अपने को पावर कौन सी लेनी है, हाई पावर। अब दोनों में 2 है और 2 की पावर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, ये कौन सी पावर हाई है। और 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 लेंगे, तो ये भी पावर इन दोनों में ज़्यादा है। अब दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4, और 3 की पावर 1 होगा 3, तो 4 3 जा 12। ऐसी ये होगा 8, 2 की पावर 3 क्या है 8, और 8 और 9, 8 9 जा 72, बात खत्म। इतना ही सा है इसमें। अब देखिए अपन देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से हो गई। अब हम रिलेशन देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्या होता है रिलेशन, हम देखते हैं। पहला नंबर लिया हमने, पहला नंबर को और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट करना है। पहले नंबर और दूसरे नंबर देखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। सपोज दैट हमने फर्स्ट नंबर ए मान लिया और सेकेंड नंबर बी मान लिया, तो ए इंटू बी क्या लिख के सकते हैं हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर और सिंपली फे में ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस अब क्वेश्चन कैसे बनता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे पिछला क्वेश्चन था 24 था और था एक 36। तो सपोज दैट हम 24 को ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 36, और इसका हमारे पास एचसीएफ आया था 12। एचसीएफ क्या आया था 12, तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फॉर्मूले में डालो, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 36। एलसीएम हमको निकालना है क्योंकि तीनों में से एक चीज, 4 चीजों में से 3 चीज दे देगा, एक नहीं देगा ज्यादातर क्वेश्चनों में। ठीक है, एचसीएफ डाल दीजिए 12। अब 12 इधर है तो एलसीएम हमको निकालना है, तो इसलिए हमको एलसीएम को अकेला छोड़ना पड़ा। 12 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 24 इंटू 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, और 12 2 जा 24, और 2 इंटू 36 क्या कहलाएगा आपका, 2 इंटू 36 कहलाएगा 72। तो 72 क्या आ गया, एलसीएम। देखो ये एक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का, ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। और इससे भी हमने एलसीएम निकाला था, देखो एलसीएम क्या आया था 72 ही आया था। एलसीएम क्या आया था बेटा, 72 आया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनता है वो अपने को देख लेते हैं। एक हाँ, उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो कि रुक जाए, जैसे कि 2.5 इज द टर्मिनेटिंग नंबर, तो इसका वैल्यू सेम है। मैं बोल रहा हूँ 1/5,
1/5 की वैल्यू होती है 0.2, दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा, जैसे कि 0.22222 ऐसे चलते जा रहा है, 0.3265 ऐसे करके चलता जा रहा है। पाई इज ऑल्सो द नॉन टर्मिनेटिंग, रूट में 2 है ना, रूट में 3, मतलब ऐसे नंबर जो इरेशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इतनी चीज़ के लिए अब टर्मिनेटिंग को पहचानने का बहुत आसान तरीका क्या है कि अगर कोई नंबर है, सपोज दैट कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब पी बाई क्यू की अगर फॉर्म में है यानी कि 2/14 है, 2/14 है तो इसको हम तोड़ेंगे 2/2 इंटू 7। अब इसके नीचे 7 आ गया, तो 7 अगर आ गया तो दैट मीन्स ये नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर नीचे सपोज दैट लिखा हुआ है 3/8, 3/8 का मतलब है 3 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे आया, 8 को आप तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो 2 की पावर 3 लिख दिया। अब 2 की पावर 3 जो आया है वो ये दर्शा रहा है कि ये 2 के पावर में है मल्टीपल। अब जितना 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे हम 5 के अभी मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी ही पावर से। ये मैं करके बता रहा हूँ बट आपको सिर्फ पहचानना है। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 5 का 125, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो लगभग ऊपर जो भी नंबर आएगा वो आएगा, नीचे आएगा 1000। अब नीचे 1000 आ गया, इसका मतलब डिवाइड आएगा तो कुछ पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी, तो पॉइंट्स में वैल्यू रुक जाएगी, ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि वो रुके ना। ठीक है, ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो रुके ना। इसका आएगा 375, इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ 0.375, ये मतलब रुक गई। तो ऐसी नंबर जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी में। वो पहचानने का तरीका है, अगर उसके नीचे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर डिनोमिनेटर में जैसे कि यहाँ 3 की जगह होता 24, 3 की जगह होता 40, यहाँ होता 40, सपोज क्या होता 40, तो ये 3 और क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो इसका मतलब ये हो गया ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है, उसको भी हम टर्मिनेटिंग बना पाते हैं। तो बस इतना सा जानना था। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए, ये आता ही आता है आपके एग्जाम में। इसको करने का तरीका देख लेते हैं कि मैंने आपसे बोला भी था करके लाइएगा, ये क्वेश्चन कैसे होंगे, इसको मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कि करना क्या है कैसे करना है, ये आपको देखना है अच्छे से। अब अपन देख लेते हैं होगा कैसे। होगा कैसे ये देख लीजिए, √2 इज अ रेशनल नंबर। अब √2 इज अ रेशनल नंबर, सबसे पहले कर लो लेट अस एज्यूम द contrary that let us assume the contrary that √2 is रेशनल नंबर। √2 क्या है, इज अ रेशनल नंबर, मान लेते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की पहचान क्या है कि √2 इज टू हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। √2 क्या है P/Q के फॉर्म में नहीं, आप इसको ऐसे लिखें √2। क्वेश्चन कैसे करना है, √2 इज टू A/B, बिकॉज और क्या होना चाहिए ए और बी आर को प्राइम, क्या कहलाएगा ए और बी आर को प्राइम नंबर। देन हम क्या करेंगे, को प्राइम मैंने बता दिया था क्या नंबर है, को प्राइम का मतलब जिसके देख लो, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ को प्राइम नंबर क्या थे। भूल आप लोग मेरे को बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। को प्राइम नंबर देखो क्या था, अरे लिखा है देखो, जिसके सिर्फ एक ही क्या हो कॉमन फैक्टर हो, 1 इज द ओनली दी कॉमन फैक्टर और कोई ना, ये तो था को प्राइम नंबर। अब को इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला स्टेप कि इसको हम कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं, हमें पता है √2 क्या है रेशनल नंबर, हमको प्रूफ करना है। तो √2 इज अ रेशनल नंबर हम लगाया और उसको A/B के बराबर लगाया। अब क्या करेंगे, ये B कहाँ पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, तो √2B इक्वल्स टू हो जाएगा A। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब A स्क्वायर के फैक्टर क्या है 2 इंटू B स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, एंड जब A स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेता हूं,
अगर 4 मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जो कि 2 से डिवाइड होगा, तो इसका 2 तो 2 भी तो 2 से डिवाइड ही होगा ना, तो ये वाली बात बोली गई है, बस इतना ही है बात। अब हम क्या करेंगे, a को हम 2c के बराबर लेट कर लेंगे। अब देखते हैं, और c क्या है, c इज अ इंटीजर, c क्या है, c इज अ इंटीजर। अब यहां पे इसको हम इक्वेशन पहली का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी जगह इधर हम पुट कर देंगे, इसकी जगह यहां पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब ये क्या 2 से 2 बार कट गया, तो क्या हो गया, ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। सिंपल है। अब सेम ऊपर जैसी, अब b स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या है, 2 इंटू सी स्क्वायर, दैट मीन्स इसका क्या होगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, एंड फिर क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या, इसको हम बोल देते हैं दूसरी इक्वेशन। अब ये मतलब अपना क्या निकल के आया कि a है एंड b है हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर क्या 2 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, ऐसा हम पूछेंगे, because our wrong assumption, therefore root 2 is irrational, सिंपल, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आता है 3 नंबर में बन के, ये स्टेप्स याद कर लीजिए अच्छे से, समझ में तो आ ही गया होगा। ये लास्ट का स्टेप मतलब हमने क्या, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ कि रूट 2 को हमने a अपॉन बी में लिया था, अब a अपॉन बी में जब हमने लिया है तो मतलब वो क्या है, a अपॉन बी में जब हमने लिया तो हमको क्या, a और b को हमने क्या बताया, दिस इज अ को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर, ये हमने सारी चीजें सॉल्व करी, सॉल्व करने के बाद a और b के क्या निकल के आ गए, कॉमन फैक्टर आ गया 2। इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर जब 2 निकल के आ गया तो क्या वो को प्राइम नंबर रहा, सोच के देखिए, कॉमन फैक्टर जब 2 निकल के आया, क्या वो को प्राइम नंबर रहा, जब को प्राइम नंबर नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने माना था वो गलत था। को प्राइम नंबर जब नहीं रहा तो उसका मतलब जो माना वो हमने गलत माना, तो इसीलिए तो हम ये बोलेंगे कि जो हमने माना वो गलत है, रॉन्ग एजम्पशन, तो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट में और क्वेश्चन कराऊंगा इसी के रिलेटेड, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और पीवाई के क्वेश्चन है, बस आप स्टिक इस क्लासेस पर रहिएगा ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करें। थैंक यू सो मच फॉर बी विद अस नाउ। मैं चाहूँगा, रात हो चुकी है बहुत, तो चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।